दुर्घटना हुई बस की, लगभग कितने लोग घायल हैं और प्रथम दृष्टि किसकी गलती लगती है? जी, ये धमतरी के द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल से 3 बसों में बच्चे सवार होके मेन पार्ट में पिकनिक मनाने आए थे, जिसमें एक बस में बच्चियां थी 43, उनके टीचर्स थे और इसके अलावा ड्राइवर था, और बाकी बसों में बॉयज़ थे। तो जो बच्चियों वाली बस थी ये काली घाट पे आते वक्त, जो दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहाँ पे ये टर्न पे ये बस जो है आगे बढ़ गई, मुड़ नहीं पाई और सीधे नीचे खाई की ओर उतर गई। जो जाके सीधे नीचे पेड़ था उससे टकराई, वहाँ पे रुक गई। तो एक बहुत बड़ी घटना इससे रुक गई और तुरंत इसकी सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। थाना बल, एडिशनल साहब, डीएसपी साहब तुरंत मौके पर रेस्क्यू किया। तुरंत मेडिकल की टीमें वहाँ आई और इमरजेंसी रिस्पांस के तहत एसडीएम साहब और अन्य जो प्रशासनिक अमला था वहाँ पहुँच गया। सभी लोगों ने मिलकर बच्चों को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल लाया गया। सभी बच्चों का समुचित इलाज यहाँ चल रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है एक्सीडेंटल केस की। साथ ही साथ इसमें ये जांच की जा रही है कि ड्राइवर की गलती है या मैकेनिकल फेलियर हुआ है गाड़ी में। इसके लिए मैकेनिकल इंस्पेक्शन गाड़ी का कल कराया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। यदि इसमें मैकेनिकल इंस्पेक्शन में गाड़ी में फिटनेस में कमी पाई जाती है तो गाड़ी मालिक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि ये ड्राइवर की भूल पाई जाती है, यदि गाड़ी में खराबी नहीं निकलेगी, तो उसको ड्राइवर की भूल के तहत देखा जाएगा। बच्चों के बयान इसमें एक बार इलाज होने के बाद कल सही हालत में बच्चों के बयान दर्ज किए जाएंगे, ताकि मौके पे वही चश्मदीद गवाह हैं। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निश्चित किया जाएगा कि इसमें ड्राइवर की गलती है या मालिक के द्वारा गाड़ी का ठीक से रखरखाव ना करने की वजह से ये घटना कारित हुई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क करके उस मोड़ का इंस्पेक्शन भी किया जाएगा कि कहीं वो ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, इंजीनियरिंग का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। यदि उस तरह का कोई होगा तो उसका रेमेडियल एफर्ट लिए जाएगा, ताकि आगे से इस तरह की कोई भी घटना हो उसको रोका जा सके। एक प्रिंसिपल की बयान आई उस स्कूल की कि ये ड्राइवर जो था वो मोड़ नहीं पाया टर्निंग में, उस चक्कर में ये दुर्घटना हुई। क्या मानते जी, हैं इस टर्निंग? तरह के बयान जो है एक तरीके से वो कंजेक्चर्स हैं, एक संभावनाएं व्यक्त करने का प्रयास है। ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करेगी और पूरी गाड़ी का चेकअप कराएगी, सभी के बयान दर्ज करेगी, उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहुंच सकते हैं। तो इस तरह के बयान यदि किसी प्रिंसिपल ने दिए तो उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे कि उनको इस तरह की बात कैसे पता चली, और उसको भी वो गाड़ी इन्वेस्टिगेशन में। मौजूद थे। ओके, तो फिर उनसे भी पूछताछ करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी को भी चेक करेंगे कि कहीं ड्राइवर की गलती तो नहीं है या प्रिंसिपल के द्वारा बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है ड्राइवर या गाड़ी को। तो हम हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी हमारा पहला जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों का इलाज कराना, बच्चों को सही सलामत रखना। उसके बाद उनके पेरेंट्स को मेरी अपील ये है कि मैं और कलेक्टर साहब के साथ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मौके पर पूरी टीम है। बच्चों का इलाज समुचित तौर पे चल रहा है। खाने पीने की व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। किसी प्रकार से पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धमतरी बहुत दूर है, वहाँ से माँ बाप बच्चों की परेशानी सुन के निकले होंगे। तो तेज़ गाड़ी ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आराम से आएँ। यहाँ पे बच्चों के साथ पूरी सुरक्षा लगी हुई है, महिला पुलिस भी लगी हुई है, हम लोग भी मौके पे, खाना पीना सब व्यवस्था की गई है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सभी बच्चे ठीक हैं। जिन बच्चों को, 2 बच्चों को फ्रैक्चर हुआ, उनका भी प्लास्टर वगैरह सारा दवाई वगैरह हो चुका है और बच्चे एकदम सेफ एंड साउंड सिचुएशन में है, और तो किसी प्रकार के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मानते हैं कि अगर वो पेड़ नहीं होती तो बड़ी दुर्घटना घट सकती जी बिल्कुल, मौका स्थल के निरीक्षण के बाद ये 100% श्योर हूँ मैं इस बात को लेके कि यदि वो पेड़ से बस नहीं रुकी होती तो वो बस नीचे खाई में जा सकती थी और उससे बड़ी घटना भी संभावित हो सकती थी। तो एक ईश्वरीय कृपा जो है रही है इस घटना के दौरान।